सबसे बड़ी चीज ये है कि नाभि चक्र में मनुष्य का चित्त बसता है। चित्त जो है वो आपके लिवर से सस्टेन रहता है। चित्त जो है वो आपका अगर खाने में लगा तो आप खाने से गए। यही चित्त जब परमात्मा की ओर उठता है तभी वो असल में मानव हो जाता है। जब तक ये चित्त व्यवहारिक चीजों की तरफ, इधर उधर की चीजों की तरफ में, जो जिसको कहना चाहिए सुपरफिशियल चीजों की तरफ में चित्त फंसा रहता है, वो चित्त हमेशा ही ऐसा गड़बड़ डामाडोल रहता है। पर यही चित्त जब ये सोचता है कि वो परमात्मा जो चीज है वो पाने की है और बाकी सब व्यर्थ है, तभी चित्त जो है वहां से उठ करके और कुंडलिनी के ऊपर छा जाता है। और वो कुंडलिनी जब उठती है तो उसके ऊपर छाया हुआ चित्त भी ऊपर उठ करके और सर्वव्यापी शक्ति में एकाकार हो जाता है। इसीलिए नाभि चक्र का होना बहुत आवश्यक है कि अच्छा हो, जिससे आपका चित्त जो है वो संतुलित हो, पूर्णतया वहां पर एक ही भावना रहे कि हमें ये खाना भी जो है एक यज्ञ कर्म है, खा रहे हैं, लेकिन विशेषकर सबसे बड़ी चीज जो है वो हमें परमात्मा को पाना है। ये चित्त यहाँ से उठ करके जब उठता है तो अनेक चक्रों में से गुजर के और बाहर निकल जाता है। ये चित्त जब शुरू में जब जानवर होता है या कोई होता है तो वो परमात्मा की ओर नहीं उठता, मनुष्य की दशा में ही वो परमात्मा की ओर उठता है। तो जब तक आपके अंदर ये भावना बनी रहेगी कि अंत में मुझे परमात्मा को ही पाना है, आपकी नाभि चक्र बहुत संतुलन में आ जाए। वही है त्वमेकम वरेण्यम त्वमेकम शरण्यम, उसके सिवा मुझे कुछ पाने का नहीं। ऐसा ही आप नाभि चक्र पे संतुलन रखें तो आपका नाभि चक्र बहुत अच्छा रहेगा। और यही अगर हमारे देश में हो जाए तो हमारे देश का भी भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे देश का मैंने कहा बेस बहुत बड़ा है और बड़े बड़े अवतरण यही हुए हैं। विष्णु जी के सारे ही अवतरण यहाँ हुए, विष्णु जी के सारे अवतरण नाभि चक्र पे हुए हैं। आप जानते हैं कि दशावतार जो भी हुए, बिल्कुल सही बात है। ये भी हमारे उत्थान की कथा है। जिस प्रकार एक मछली पहले होती है, फिर मछली से जा करके मछली जब किनारे पे आ जाती है तो फिर वो कछुआ हो जाती है, रेप्टाइल्स। उसी प्रकार हमारी एक एक उत्थान की सीढ़ियां हमने नाभि चक्र पे ही लांघी हुई है। अंत में सारे परशुराम वगैरह जो भी हैं वो सारे ही नाभि तक हैं। सिर्फ जो उसके ऊपर का जो चक्र है जो कि यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये चक्र है जिसे कि हृदय का राइट हैंड साइड कहते हैं। वहां श्री राम का अवतरण, वो बीचों बीच इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपने को अवतार न सिद्ध करके और मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध किया, इसलिए वो अवतार के मार्ग से हटके और साइड में हो गए। लेकिन उनका भी चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो मैं आपको कल सारा बताऊंगी सविस्तार। अब आप हम लोग ध्यान में जाएंगे। कल सवेरे भी ध्यान यहाँ पे होगा, सिर्फ ध्यान होगा। शाम को फिर मैं आपको चक्रों के बारे में बताऊं। अच्छा, आपको आश्चर्य होगा। बैठिए बैठिए। फॉरेनर्स जो है वो हमसे बहुत अच्छे हैं इस मामले में। आप इन लोग से जरा बात करिए, आपको सिखाएंगे राम क्या है। ये जो पार हो गए, आपको आश्चर्य होगा कि आप लोगों में ये बात नहीं है। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ दांत है वहाँ चने नहीं, जहाँ चने हैं वहाँ दांत। इन लोग जब पार हुए हैं तो एक तो इन्होंने सब चीज छोड़ दी, दुनिया भर की फालतू की चीजें, और लग गए इसमें। और ये लोग जितने माहिर हैं आप लोग नहीं। राम के अंग अंग ये जानते हैं और हनुमान के अंग अंग ये जानते हैं, बस लगने की बात है। ये तो किसी भी चीज को सॉर्ट आउट कर डालते। हमारे जैसे आधे अधूरे लोग नहीं है, क्योंकि हमको सब मिला हुआ है ना, तो इसका होश ही नहीं है श्री राम क्या चीज है और श्री राम के अंग अंग क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी सारी बारीक चीजें ये सीख गए। और मेरी इनके पास में इन्होंने जितने मुझसे इस पर ज्ञान प्राप्त किया है आप समझ नहीं सकते। यहाँ तो मैं देखती हूँ कि अभी मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, अभी सब लोग आएंगे, उसके बाद गायब, फिर कोई प्रोग्राम में आएगा ही नहीं। हालांकि इस पे हमने चार्ट्स बनवाए हैं, सब कुछ काफी सफाई से दिया हुआ है। इन लोगों ने जितनी मेहनत की है वो आप लोग नहीं कर सकते साहब। मैं एक बता दूं आपसे, ये लोगों का उतने इनकी संपदा नहीं है जैसे आपकी पूर्व संपदा है, आपके पास बहुत है, लेकिन आप लोग में मेहनत नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तानी मेहनती बहुत ही कम होता है। यहाँ बैठे हुए आप पूछ लीजिए, सहयोगी बताएंगे कि इन लोग ने तो, आप सोचिए कितना रुपया खर्च करके यहाँ पर आए हुए हैं
और देहातों में मेरे साथ घूम रहे हैं, सब दूर चल रहे हैं। कितने सहयोगी मेरे साथ घूम रहे हैं। लंदन से ये लोग आए और ये लोग दुनिया पार करा रहे हैं। कल वहां यूनिवर्सिटी में ये लोग पार करा रहे थे और वहां के जवान लड़के अभी देखिए ना बैठे थे, चले गए। इनकी गहराई नहीं है आप लोगों में, ये बात सही, लेकिन इनमें संपदा कम है आपसे, इनकी संपदा आपसे कम है। आप बहुत जल्दी भी पार हो जाते हैं और पाने पर उसको छोड़ भी देते हैं आसानी से। क्योंकि कोई चीज, जैसे कोई रईस आदमी होता है ना, तो उसके बेटे कैसे होते हैं, उस तरह के आप लोग हैं। आया, पैसा उड़ाया, काम मौज किया, काम खत्म। इन लोगों ने मेहनत से पाया है, उसकी ये महत्ता ज्यादा जानते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हमसे होशियार है। आप इनसे बात करिए, आप अगर वैष्णव है तो सारा वैष्णव धर्म आपको ये समझा देंगे। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि जो किताब हम लोग छाप रहे हैं उसको आप पढ़िए। एक फॉरेनर ने लिखा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। सबने मिलके मेहनत की है उसमें, लेकिन आपकी आंखें खुल जाएंगी जितने गहराई तक के पहुंचे हैं, और राम जी का कार्य और हनुमान जी का कार्य, और कितना उसको समझे हैं और कितने श्रद्धा पूर्वक हर एक चीज को समझते हैं, वो आपको अंदाज ही नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, हमारे जो बच्चे वहां गए हुए हैं उनमें से भी 2-4 हमें मिले, वो भी ऐसे ही हो गए। कहने लगे कि जब हम परदेश में आए तो पता हुआ हमारी संस्कृति कितनी ऊंची है, उसकी महत्ता कितनी है, और उसके बाद हमने इसको महत्व पाया। तो इनकी बात और है, आप लोगों की बात और है। आप तो अपनी संस्कृति के बारे में कुछ जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते। क्या जानते हैं आप तो सब साहब हो गए, सिर्फ टेल कोट नहीं पहनते, बाकी सब लोग साहब हैं। साहबियत ही आ गई आप लोगों के अंदर में। कोई कुछ जानता ही नहीं है अपने संस्कृति के बारे में। हमारे तो एजुकेशन ही में नहीं है कि अपनी संस्कृति के बारे में बात करें। सब लोग, यहाँ तक कि एक छोटी छोटी बात नहीं पता रहती लोगों को, कुछ बात पता नहीं रहती। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं अभी कोवलम गई थी और वहां पर वो मंगाए गए कुछ न्यूज़पेपर वाले, पता नहीं उन लोगों ने कहा है कि न्यूज़पेपर वाले आएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो पहला उन्होंने आते कहा कि हमको एक विस्की की बोतल मिलेगी तो हम आएंगे। कम से कम ये लोग कभी ऐसी बात नहीं कही। मैंने कहा इन सबको खदेड़ो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं, एक भी आदमी मुझे नहीं चाहिए, सबको यहाँ से खदेड़ो। फिर उसमें से कुछ आए बेचारे जो शरीफ थे, वो आए। आने के बाद भी वहां कोई श्रद्धा पूर्वक बैठे कि भाई माँ बोल रही है, कुछ बहुत अफलातून समझ के वहां बैठे, सब सूट बूट लगा करके गधे जैसे। कुछ मुझे उनके प्रति इतना भी नहीं लगा कि इनको कुछ समझाऊं या कुछ करूं। 10 मिनट के अंदर मैंने कहा खत्म करो इन लोगों को, बेकार के लोग हैं सारे। उसमें से एक ने तो इतनी मूर्खता करी कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ पर केरला में आदि शंकराचार्य जैसे महान पुरुष हो गए। तो कहले अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। तो दूसरे ने कहा मुझे ये नहीं पता कि आदि शंकराचार्य कौन थे। इसमें बहुत वो अपनी शान बगा रहे थे। हम लोग को बड़ी शान लगती है कि हम अपने देश के बारे में कुछ न जाने और परदेश के बारे में हम सब कुछ जान रहे। इसमें हम लोग सोचते हैं वाह वाह वाह, बहुत बड़े बड़े आदमी हम हो गए। इसकी आपको पता नहीं है, ऐसे लोगों की इज्जत दुनिया में कहीं नहीं होती। इसीलिए हमारे जो हिंदुस्तानी भाई वहां पहुंचे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती। वो आपकी तब इज्जत करेंगे जब आप असली मायने में भारतीय होंगे। और भारतीयता सबसे ऊंची चीज है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देते भारतीय लोग। सब अंग्रेजियत हो गई और इतनी गुलामी की वो जंजीरें हमने पहन ली है कि अभी भी अगर हिंदी भाषा आपको नहीं आती तो कोई हर्ज नहीं, पर अंग्रेजी गलत नहीं बोलना चाहिए। अंग्रेजी बराबर होनी चाहिए। क्या जापान के लोग अंग्रेजी बोलते हैं? कोई देश के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमान जो हमारे शिष्य हैं वो भी आपसे ज्यादा जानते हैं, आपसे 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। आप उन लोगों से कहिएगा कभी, हमारे जो मुसलमान शिष्य हैं, आपको आश्चर्य हो। पर हमारे यहाँ के शिष्यों को हम नहीं कह सकते, मेहनत नहीं है, शोबाजी है, सिर्फ मेहनत कम करते हैं। अब आप लोग देखें क्या करते हैं। अगले साल आएंगे तो पता होगा कि एक आया था, दूसरा आया नहीं, तीसरा भाग गया, चौथा बैठ नहीं सकता। ऐसे ही नमूने हमेशा देखे हैं यहाँ पर मैंने। तो इन लोग की तो आप चिंता छोड़ो बेटे, अपनी करो। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।